बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। राजनीति हो और शब्दों के बाढ़ न चले ऐसा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बस यही हुआ मुंबई में बुधवार यानी कि 5 अक्टूबर को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दशहरा रैली के जरिए एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने जहां एकनाथ शिंदे को गद्दारों का सरदार कह डाला, वहीं एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार पर हिंदुत्व के साथ समझौता करने वाला व्यक्ति बताया। आइए आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने एक दूसरे के ऊपर हमला करते वक्त क्या कहा। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के दौरान मंच से शिवसेना नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी तोड़ने वालों पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले एकनाथ शिंदे को जहां कटप्पा कहा, तो वहीं बीजेपी में शामिल होने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नारायण राणे को मुर्गी चोर तक कह दिया। रैली में मौजूदा शिवसैनिकों ने भी एकनाथ शिंदे को 40 सिर वाला रावण बताया। दरअसल जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर साल की तरह रावण दहन होगा, लेकिन इस बार रावण बदल गया है, उन्होंने जनता की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि अब कितने सिर वाला रावण है, तो भीड़ से जवाब आया 40 सिर वाला। जब उन्होंने आगे कहा, जब मैं बीमार था तब कटप्पा साजिश रच रहा था, उसे लग रहा था कि अब ये यानी कि उद्धव खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो भूल गए मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे हूँ। जिन लोगों ने गद्दारी की वो गद्दार ही है, पोछ नहीं पाओगे चेहरे से ये सब। देखो अब गद्दारों क्या होगा, यहाँ किराए से लाए लोग नहीं हैं, यहाँ सब एकनिष्ठ है, यही ठाकरे परिवार की कमाई है। वहीं ठाकरे की इस बात पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा, पिछले 3 महीने से हमें गद्दार और खोखे कहा जा रहा है। गद्दारी हमने नहीं की, गद्दारी 2019 में आपने की थी। 2019 में आपने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाकर आपने महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की थी। वहीं नारायण राणे को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं इस रैली में मुर्गी चोर पर नहीं बोलूंगा, इस मंच का मान है, यहाँ लोग मुझे सुनने आए हैं। और शिंदे पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, इन पुष्पा में डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला, और ये जो एक बार झुकेगा वो उठेगा इंच नहीं। उन्होंने शिवसेना छोड़कर जाने वालों को कहा, हाँ इन्हें गद्दार ही कहूंगा। आपको जो मंत्री पद मिला है वो कुछ समय के लिए है, लेकिन आपके माथे पर जो गद्दारी का कलंक लगा है वो मिट नहीं सकता। आज यहाँ की भीड़ देखकर उनको चिंता हो रही है कि हमारा क्या होगा। अब जब बात निकली ही थी तो दूर तलक जाना भी तय था। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को जवाब देते हुए कहा, 1993 बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन आपने याकूब मेमन की फांसी की सजा का विरोध करने वाले कांग्रेस के विधायक को मंत्री तक बना डाला। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने गद्दारी की है। बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ आपने गद्दारी करके तिलांजलि दी है। इसी तरह से वार पलटवार चलता रहा। ठाकरे ने बीजेपी का जब अनादर किया तब शिंदे को गुस्सा आ गया और उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, इस देश का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है, तो क्या रिक्शा चलाने वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? मुख्यमंत्री या फिर मंत्री नहीं बन सकता है? मुख्यमंत्री और मंत्री बनने की जवाबदारी सिर्फ सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोगों के नसीब में ही लिखा है। शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में मोदी का नाम प्रसिद्ध हो गया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री का बार बार अपमान करते हैं। देखा आपने कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में शब्दों के बाढ़ की वर्षा हो रही है। कुर्सी छिन जाने का दुख और गुस्सा उद्धव में आज भी दिख रहा है। अब आप क्या कहेंगे उद्धव और शिंदे के इस जुबानी जंग पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।